ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભાના ચૂંટણી જંગમાં મહિલા મતદારોની મહત્વની ભૂમિકા રહેશે। યુપી સરકારે શિક્ષણ, રોજગારી અને મહિલા સુરક્ષાને લઈને કેટલું કામ કર્યું છે? મોંઘવારી અંગે લખનૌની મહિલાઓ શું માની રહી છે? શું પ્રાથમિક સુવિધાથી મહિલાઓને સંતોષ થયો છે? લખનૌની મહિલાઓની મનની વાત પર જુઓ ખાસ અહેવાલ। उत्तर प्रदेश में तमाम राजकीय पार्टीओ पूरजोशथी प्रचार कर रही है, परंतु मतदाताओं मन में शू है त्यारे खास करीने महिलाओं शू विचारी रहा है। हाल में लखनऊ में अनेक महिलाओं अपनी साथे है, बात करने प्रयास करिए। आप वोट करती हैं मैम? जी जी। अच्छा बताइए कि इस बार जब आप वोट करेंगी तो कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको आप ध्यान में रख के वोट करेंगे? जी, बच्चों की शिक्षा है और हम लेडीजों की सुरक्षा है। बहुत सारे ऐसे मतलब काम है जिसके ध्यान में रख करके हम वोट करेंगे। अच्छा, काम हुआ है इस बार? जी जी, बहुत काम हुआ है। बहुत काम हुआ है। अच्छा, आप बताइए आप का क्या मन है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लग रहा है कि बतौर महिला ये काम तो सरकार को करना चाहिए था और अगर जो भी दूसरी सरकार आई वो ये काम जरूर करें? मैम, महिलाओं की शिक्षा जो है वो तो अच्छी चल रही, लेकिन थोड़ा सा रोजगार चाहिए। यस मैम, बिल्कुल। आप क्या कहेंगी, कौन से मुद्दे हैं जो अभी खास करके मतदाताओं के लिए बड़ी प्रायोरिटी है? क्योंकि अभी तो सारी ही पार्टियां आएंगी, आपसे बात करेंगी, आपसे मीठे मीठे वादे करेंगी, लेकिन महिलाओं को क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनती है उनसे महिलाओं की क्या उम्मीद है? देखिए, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हूँ और मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ कि हम लोग का मानदेय बढ़ा दिया जाए और आगे के लिए कि हम लोगों को कोई दिक्कत ना है, क्योंकि हम लोगों को कई क्षेत्रों के साथ लोगों से मिल के चलना पड़ता है। जैसे एनएम हुआ, आशा बहू हुआ, तो उसके हिसाब से हम लोग का मानदेय बहुत कम है। तो मैं सरकार से अपेक्षा करती हूँ कि वो मुझे मतलब हम लोगों का मानदेय बढ़ा दे। अच्छा, मानद वेतन बढ़ाने की बात कर रही हैं। आप बताइए क्या क्या उम्मीदें हैं और कहीं कोई नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। जब हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले तो बेटियों की शिक्षा सबसे ज्यादा उचित होनी चाहिए और क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा मतलब जैसे कहीं वो जाती हैं उनको सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। जैसे कोई भी घटना हो जाती है तो उसके लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो सुरक्षा को लेके क्या हालात हैं यूपी में, किस तरह से? क्योंकि आज भी कहीं न कहीं ये बात हर पक्ष के विपक्ष के मैनिफेस्टो में है। सुरक्षा को लेके यूपी के हालातों को आप क्या कहेंगे? पहले से तो बेहतर है यूपी के हालात। महिलाओं को लेकर के उम्मीद क्या करती हैं, क्या बदलाव आना चाहिए? मैम, और ज्यादा जो है इनकी प्रोटेक्शन ज्यादा होनी चाहिए। जी, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। महिला हैं, बहुत ही दिक्कत आती होगी, कभी घर चलाने में, घर का बजट कभी खराब हो जाता होगा। जब चुनाव आ रहे हैं तो किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे आप? गैस सिलेंडर की कीमत कम होनी चाहिए, जिससे महिलाएं बहुत परेशानी, बजट बिगड़ जा रहा, और जो आरक्षण खत्म होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिले। हमारे बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। आप मानती हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। आइए जरा ये भी कुछ कहना चाहती हैं। खत्म होना चाहिए, इस बात से तो हम भी बिल्कुल सहमत हैं। क्योंकि आरक्षण की वजह से ये आगे चल के जो पढ़े लिखे बेचारे बैठे ही रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं हो पाता है। तो जो भी पढ़ लिख जाते हैं लेकिन आगे बढ़ते बैठे बेचारे बैठे रहते हैं, आगे बढ़ने का उनका मौका ही नहीं मिलता है। हुआ है, इनसे भी पूछे, शायद आप पढ़ाई भी कर रही होंगी, आपका क्या ओपिनियन है, आने वाली सरकार में क्या बदलाव होना चाहिए? मैम देखिए, अभी की जो सरकार है उसमें सबसे अच्छी सिक्योरिटी है जो लड़कियों की। जगह जगह पे सीसीटीवी लग रहे हैं। लड़कियां, हाँ मैम, वही मतलब चल रहे हैं। और लड़कियां अब कहीं भी आ जा सकती हैं। पहले होता था कि लड़कियों को कहीं आने जाने भी नहीं दिया जाता था, अब तो एकदम लड़कियां सुरक्षित हैं। अपना छेड़छाड़ हो रही है ना कुछ। अच्छा, मतलब एक कंट्रोल कहीं ना कहीं आया है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और पढ़ाई में भी आजकल बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है। स्कूल में पहले होता था कि ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं टीचर लोग ध्यान देते थे, अब तो वो भी ध्यान देते हैं। एजुकेशन बढ़ा है। आप क्या मानती हैं? आप कुछ नहीं मानते, देखिए इनको कुछ नहीं कहना है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या उम्मीदें हैं। आप बताइए कि क्या उम्मीदें आप लगा के बैठी हैं आने वाली सरकार? पहला कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, जिस रिलेटेड वार्ड से आप खड़े हुए हैं उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके वहाँ की जो बेसिक नीड्स हैं और सुख सुविधाएं हैं वो सब उनको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। बिल्कुल। और क्या बदलाव चाहती हैं वर्तमान सरकार से? क्या उम्मीद रखती हैं कि अगर जो नई सरकार आए ये पहला काम ये करे? यही सब जो अभी बताया, यही सारा होना चाहिए। आप बताइए क्या उम्मीद, सीनियर सिटीजन हैं तो बतौर सीनियर सिटीजन कुछ उम्मीदें रखती हैं? क्या चाहती है सरकार से?
सरकार से चाहते हैं हम लोगों की दवाई वगैरह और अच्छी अच्छी सुविधाएं हम लोगों को दे रहे हैं इस उम्र में, जिससे हम लोगों को कहीं भी आने जाने निकलने बैठने में कोई समस्या नहीं है। हाँ, अच्छा, दवाइयाँ मतलब और उसके अंदर भी रियायत आनी चाहिए। हाँ, और दवाइयों में रियायत आनी चाहिए। इनसे बात कर लें। ये बताइए कि ये अभी जो सरकार है वो और आने वाली सरकार, इन दोनों में क्या फर्क देखती हैं, क्या उम्मीदें पाली? अभी जो सरकार है, जो ये सरकार दे रही है, हम यही चाहते हैं यही सरकार आए। अच्छा। और बार बार आए यही सरकार, क्योंकि अभी जो आंटी कह रही दवाइयों में, तो देखिए ये सरकार 5 लाख का जो है आयुष्मान कार्ड का वो दे रही है, वो तो दे ही रही है। प्लस ये सरकार केंद्र में मोदी जी दे रहे हैं जन सेवा केंद्र भक्त हैं भाई, बड़ा मोदी से प्यार है। आप बताइए कि क्या महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किए? नहीं, उम्मीदें तो महिलाओं को जितनी थी वो सारी सरकार ने पूरी की है। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे राशन का है, वो सब भी उम्मीदें पूरी हो जा रही हैं। रह गया थोड़ा गैस सिलेंडर वाला, तो वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। बस। और महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई नहीं, मतलब सिलेंडर वाली जो सभी महिलाओं की बात है, वो मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सिलेंडर का जो दाम है थोड़ा कम होना चाहिए, बस। और बिल्कुल। તો આ જોઈ શકો છો કે તમામ મહિલાઓ છે લગભગ અત્યારે જે પ્રકારની કામગીરી છે તેનાથી સંતોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, પરંતુ આગામી સમયની અંદર આરક્ષણને હટાવવાની પણ માંગ કરી રહ્યા છે। તેની સાથે જે સિલિન્ડર છે સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો થાય તે પ્રકારની પણ વાત કરી રહ્યા છે। શિક્ષણ અને રોજગારને લઈને તકો વધે તે પણ પ્રકારની માંગણી કરી રહ્યા છે। કેમેરામેન ઇમરાન સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 લખનઉ।